बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हिजाब इनर कैप। ये कैप मैंने बहुत ही कम कपड़े में बनाई है और इस कैप को आप बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। जब हम कपड़े सिलते हैं तो हमारे पास अक्सर कपड़े बच जाते हैं, छोटे मोटे टुकड़े जो जमा हो जाते हैं हमारे पास, हम उस टुकड़े से भी इस कैप को बना सकते हैं। और इस कैप को आप रोज़ाना बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्कार्फ़ के अंदर ही पहने। जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, जब आपको दुपट्टा नहीं लेना हो तो आपका सर खुला ना रहे, इसलिए भी आप इस कैप को बना के अपने सर पे बांध सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और आसान भी होती है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। इस कैप को बनाने के लिए सिर्फ हमें लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत होगी। तो पहले मैं आपको इसका पूरा मेजरमेंट सिखा देती हूँ। तो हमें इसमें लंबाई लेनी है और इस तरह से हम सामने वाले हिस्से की तरफ की चौड़ाई लेंगे, यानी ये हमें ऊपर वाला हिस्सा स्क्वायर में मिलेगा और पीछे वाला जो ये हिस्सा है ये हमें कैप की शक्ल में कट करना है, यानी हमें इसके अंदर हाफ सर्कल करना है। हाफ सर्कल के लिए भी हमें चौड़ाई और लंबाई की ज़रूरत होगी। नीचे के हिस्से में हम यहाँ पे इलास्टिक लगा देंगे। तो चलिए हम कटिंग करना शुरू करते हैं कैप को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टुकड़ा लिया है, ये कमीज़ का कटा हुआ बचा हुआ टुकड़ा है और ये डबल कपड़े में है। तो मैं यहाँ पे सिंगल कपड़े में ही आपको कैप बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो डबल कपड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो कपड़े को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। कैप को मैं इसके ऊपर रख के आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से कैप की कटिंग करेंगे। तो हम इस तरह से, बिल्कुल देखिए जिस तरह से मैंने कैप को रखी है लंबाई में, इसी तरह से हम कट करेंगे। तो लेंथ के हिसाब से मैंने जो कपड़ा लिया बिल्कुल सही है। और इसमें जो पीछे वाला हिस्सा ये कैप करेगा, आप चाहे तो आगे वाला या फिर पीछे बचा हुआ हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई मैंने यहाँ पे 21 इंच ली है। ये मैंने फुल लेंथ ली है और मैं यहाँ पे क्योंकि बड़ी साइज़ की बना रही हूँ तो आप अपने हिसाब से बनाइए। अगर आप छोटी बना रही हैं तो आप इसकी लेंथ कम कर सकते हैं। सीधा मार्क कर देंगे बिल्कुल। उसके बाद में हमें चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ। हमें एक स्क्वायर बनाना है 7 इंच का। यहाँ से भी हम 7 इंच ही लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 2 इंच लेंगे और 2 इंच लेने के बाद में यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे मैंने देखिए क्रॉस निशान लगा दिया है और हमें बिल्कुल इसकी कटिंग कर लेनी है जो मैंने मार्क किया है। इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है। आपके पास जो भी फैब्रिक है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगी इसका। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिया है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। उसके बाद में हमें इसका पीछे वाला हिस्सा कट करना है। तो मैंने ये बचा हुआ कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम इस तरह से हाफ में फ़ोल्ड कर देंगे। उसके बाद में हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है, इसे मार्क कर देंगे। और लंबाई हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। ये वही हिस्सा है जो मैंने कैप में आपको बताया था कि पीछे वाला हिस्सा जो हल्का सा गोल शेप देना रहता है। पहले हम इसे सीधा इस तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है कैप का। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। हम इसे किस तरह से अटैच करेंगे। देखिए ये हमने जो सामने वाला हिस्सा कट किया था इसका सेंटर पार्ट हम लेंगे इस तरह से। पहले इसे हम बिल्कुल सीधा रख लेते हैं और जो हमने ये कैप कट की थी उस पर भी हम सेंटर में इस तरह से मार्क कर देंगे। और उसके बाद में इस कपड़े को, यानी दोनों हिस्सा, इसका जो सीधा वाला हिस्सा एक के ऊपर एक रहना चाहिए, इस तरह से हम इसे पिनअप कर देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे इसे अटैच कर दिया है। उसके बाद में हम एक तरफ से इसे लगाना शुरू करेंगे और बिल्कुल यहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमने मार्क किया है, यानी हमने जो 7 इंच तक निशान लगाया था वहाँ तक ही हमें उसे लगाना है। उसके बाद जो साइड वाली किनारी है उस पर हम इस तरह सिलाई लगा देंगे डबल करके। तो जो ये सामने वाला हिस्सा हमारे जो चेहरे की तरफ रहेगा, इसे देखिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाया है। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसे बहुत ही बारीक फ़ोल्ड किया है। अगर आप थोड़ी चौड़ी पट्टी लेंगे तो आप इसे 1 इंच के करीब भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दिया है। अब इस कैप को हम यहाँ पे अटैच करेंगे जो हमने सर्कल में थोड़ा सा कट किया था पीछे वाला हिस्सा। तो मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया। सेंटर से हम बिल्कुल लगाना शुरू करेंगे और जहाँ तक मैंने मार्क किया है बिल्कुल वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से। और इसमें हमारा थोड़ा सा हिस्सा जो है कपड़े का बच जाएगा जिसमें हमें इलास्टिक लगानी है लास्ट में। वो मैं आपको बाद में बता दूँगी किस तरह से हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए इसे मैंने बिल्कुल सेंटर से लगाना स्टार्ट किया है। इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो ये जो कैप वाला हिस्सा है बहुत ही आसानी से लग जाता है। और अगर आप एक तरफ से लगाएंगे तो शायद ये आगे पीछे भी हो जाए कपड़ा। तो हम यहाँ से बिल्कुल घुमा लेंगे इसे और डबल सिलाई कर देंगे। और जब हम सेंटर में पहुँचेंगे तो फिर हम दोबारा से आगे की तरफ चले जाएंगे सिलाई करते हुए।
जैसे मैंने आपको बताया था पहले। इसके बाद हम इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे, क्योंकि ये गोल वाला हिस्सा रहता है तो इसे फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए हम इसमें इस तरह से कट लगा देंगे। उसके बाद मैं आपको इसे पलट के दिखाती हूँ कि देखिए ये बिल्कुल कैप की शक्ल में लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है हमारी ये कैप। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है कपड़े का जो इतना बचा है, हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे इस तरह से डबल करके। तो और जो ये साइड का हिस्सा दिख रहा है आपको, इसमें भी हम इस तरह से बारीक से बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम साइड वाले हिस्से में इस तरह सिलाई लगा लेते हैं और लास्ट में हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो मैंने इसमें देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इस हिस्से में किस तरह से हमें इलास्टिक लगानी है मैं आपको बताती हूँ। इसे हम इस तरह से रख देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से हम इसे कट करके निकाल देते हैं, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे इलास्टिक लगाने के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे देखिए इसे निकाल देती हूँ। उसके बाद में इलास्टिक को हमें लगाना है, तो सबसे पहले हम इलास्टिक कट कर लेंगे, हमें जो साइज़ की इलास्टिक इसके अंदर लगानी है। यहाँ पे देखिए मैंने इलास्टिक कट कर ली है। ये इलास्टिक जो है वो 3 इंच है। मैंने 3 इंच देखिए यहाँ पे कट कर लिया है। इलास्टिक को लगाने के लिए हमें यहाँ पे इसे एक बार पहले कपड़े को फोल्ड करना है, उसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और फिर इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और दूसरी किनारे से हम अटैच कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से हम लगाएंगे। एक तरफ देखिए मैंने इसे अटैच कर दिया है और फिर हम इलास्टिक को खींचेंगे और दूसरी तरफ इस तरह से करके कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे और फिर इस हिस्से पर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक लग चुकी है। अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है, हमें इलास्टिक को बिल्कुल दिखाना नहीं है। तो हमने डबल यहाँ पे फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद में हम बिल्कुल किनारी पर से सिलाई लगाएंगे, लेकिन जो हमारी सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। इलास्टिक देखिए हमारी लग चुकी है इसके अंदर। अब हम इस कैप में ऊपर के हिस्से में सामने की तरफ ये लेस लगाने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास सेम कलर की वेलवेट की लेस थी और ये लेस जो है बहुत ही पतली है। और जो मैंने ये कैप बनाया है ये मैंने रोज़ पहनने के लिए बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पतली से ही लेस ली है लगाने के लिए। अगर आप हिजाब के लिए बना रहे तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी चौड़ी लेस या थोड़ी फैशनेबल लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसे एक सिलाई में ही लगा दिया है और बनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है पहनने के लिए। तो हम इसे जो है रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आज आपको सिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप भी इस तरह से हिजाब इनर कैप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसे देखिए पहनना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इस तरह से टाई करना होता है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने इसे रोज़ पहनने के हिसाब से बनाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और भी वीडियो मैंने अपलोड की है इनर कैप की, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी साइज़ की कैप बना के रखी हुई है और ये जो है छोटी साइज़ की है। अगर आपको इस तरह की छोटी साइज़ बनानी है तो लेंथ में आपको 2 इंच तक कम करना होगा और इसकी चौड़ाई में भी आप 2 इंच तक कम कर दीजिए। तो ये वाली कैप जो हमने आज बनाई है, इस कैप को बनाने में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और अलग अलग टाइप के हिजाब और अबायास की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हिजाब के साथ, नए अबाया के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।